पिछले कई दिनों से फिर से अपना देश जल रहा है और ये मामला है बलात्कार का। रेप के मामले एक के बाद एक बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ में वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब औरतों को जला दिया जाता है, अस्पताल में भर्ती रहती हैं, उनको कितनी जलन होती होगी, वो कितना तड़पती होंगी। खासकर जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ तो इस समय रेप के मामले बहुत उजागर हो रहे हैं और बहुत सारे उदाहरण मैं उंगलियों में गिना सकती हूँ। हाथरस का केस है, गोड़ा में जो 3 बच्चियों को तेजाब डाल करके जलाया गया। गोधरा कांड के बाद सन 2002 में गुजरात में दंगा के दौरान बिल्किस बानो के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया। यूपी के हाथरस जिले में जहां पर बेटी के साथ में सामूहिक रेप होता है, फिर उसी रात में दूसरी घटना सामने आती है कि बलरामपुर में एक 22 साल की छात्रा को जो अपने स्कूल में गई थी अपना कुछ कागजी काम कराने के लिए, उसके साथ में भी 2 लोग मिलकर के रेप करते हैं। 2 लड़कियों के साथ में जो दलित लड़कियां हैं उनके साथ में रेप होता है और दोनों जान से मार दी जाती हैं। एक का तो नामो निशान मिटा दी जाता है। अभी अम्मा आप लोगन का तकलीफ का है कि जाति का नाम ना आवे, घिनावत हुई कि उच्च मानी जाने वाली जाति का नाम आ रहा है, लोग थू थू कर रहे हैं। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बाल गृह आश्रम जहां पर अनाथ बच्चियों को रखा जाता है, उनके साथ में रेप की घटना सामने आई। क्या ये बच्चियां जींस पहन के लहराती थी इसलिए आपकी तंती थी? क्या ये लड़कियां छोटे कपड़े पहनती थी आश्रम के अंदर? क्या ये लड़कियां घूमने जाती थी? क्या देवी पूजा के बाद में लड़कियों के साथ में होने वाली हिंसाएं, रेप, छेड़खानी, बलात्कार, महिलाओं के साथ में होने वाली हिंसा क्या बंद हो जाएंगी? वो नवरात्रि, वो देवी जी, वो पूजन, वो कन्या भोज और फिर यहाँ पर इस तरह से महिलाओं के साथ घटनाएं। अगर आप मानते हैं, अगर आप महिलाओं को दुर्गा का, देवी का इसका रूप देते हैं, जैसे मैं तो नहीं मानती कि हम दुर्गा हैं, हम देवी हैं, हम में शक्ति है, तो जब आप एक जिंदा महिला की, जिंदा माँ की, जिंदा बीवी की आप रक्षा नहीं कर सकते हो, जब आप उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, फांसी के फंदे पर ढकेल रहे हैं, आग की झोंकों में ढकेल रहे हैं, तो फिर आप ये दिखावा क्यों करते हैं? आप ये पूजा क्यों करते हैं? उन्नाव का बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 17 साल की लड़की के साथ में बलात्कार करता है और उसने उसके परिवार को तबाह कर दिया। लड़की के परिवार के लोगों को, गवाहों को मर्डर करवा दिया गया। एक तरफ हमारे मोदी जी बोले भारत बदल रहा है, डिजिटल इंडिया हो रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब कहाँ से विश्वास रह जाएगा? कहाँ से? आप सबका मतलब क्या है? क्या सबके साथ में महिलाएं, लड़कियां नहीं आती हैं?
किसी के जान के बदले उसकी जान में लेना शायद ये समस्या का हल नहीं है। इससे अपराध कम नहीं हो सकते हैं। अगर हमारा कानून इतना सख्त है कि आप किसी को फांसी दे रहे हैं, क्या फांसी देने से रेप जैसे की घटनाएं कम हो जाएंगी? अगर कानून इतना ही सख्त है तो इसमें और भी सवाल हैं। जो रेप के आरोपी अभी जेल के अंदर हैं, चाहे आसाराम बापू हों, चाहे राम रहीम हों, या सबसे चर्चित और बड़ा केस उन्नाव केस कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, क्या ये कानून, ये जो सत्ताधारी पैसे वाले जो सरकार के शरण में आते हैं, क्या कानून के दायरे में, क्या फांसी के दायरे में इनको भी लिया जाएगा? बहुत क्रोध भी है, मन में रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, चिंताएं भी हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने पड़ोसी के बच्चों के प्रति। बस एक ही लास्ट में अपील करती हूँ कि सरकार इसमें कोई कार्रवाई करने के लायक मेरे समझ में नहीं आ रही है। आप और हमको सबको मिल करके सड़क में उतरना होगा और ऐसे केसों में सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा कि वो इनको ख़त्म करने के लिए कुछ न कुछ उपाय ज़रूर से सोचे।